students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter 2nd. The name of chapter 2nd is matter around us pure. Let's see the topic. The name of topic is concentration of a solution. Student, please listen carefully. In this chapter, first of all, we will go through the topic concentration of a solution. Concentration means सांद्रता of a solution, कि किसी एक विलयन की. The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution. The concentration of solution means किसी भी एक विलयन की जो सांद्रता है, किसी भी एक विलयन की सांद्रता से मेरा तात्पर्य यह है कि उस विलयन में उपस्थित सोल्यूट विलेय की मात्रा से, कि उसमें कितनी मात्रा विलेय की मिलाई गई है. या इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, कि जो भी आपके पास दिया गया सॉल्वेंट है, विलायक, उस विलायक में कितनी मात्रा आपकी सोल्यूट की घुली हुई है. इन अ सॉल्यूशन, किसी एक विलयन में द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड, कि किसी भी एक विलयन में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट यानी विलेय और विलायक का जो अनुपात होता है वो अलग अलग हो सकता है. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इट कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर. हम किसी भी विलयन को वर्गीकृत कर सकते हैं कि कोई भी एक दिया गया आपका सॉल्वेंट जो विलायक है, उस दिए गए सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट की कितनी मात्रा को डिज़ोल्व किया है या कितनी मात्रा सोल्यूट की प्रेजेंट है. तो किसी भी एक सॉल्वेंट में उपस्थित सोल्यूट की मात्रा के आधार पर हम सॉल्यूशन को वर्गीकृत कर सकते हैं. सॉल्यूशन आपके दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा आपका है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स संतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड मीन्स असंतृप्त विलयन. फर्स्ट देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मीन्स ऐसा विलयन जिसमें हम एक निश्चित ताप पर और आप सॉल्वेंट की मात्रा को नहीं मिला सकते हैं, ऐसी विलयन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. डिफिनीशन अभी हमने आपको बताई कि अ सॉल्यूशन इन विच, यानी एक ऐसा विलयन जिसमें नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक की कोई और अधिक मात्रा कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, मीन्स डाली जा सकती है, ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं. द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी. और उच्च सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की मात्रा प्रेजेंट है एक निश्चित ताप में, हम उस विलयन में उपस्थित सोल्यूट की मात्रा को क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी, उसकी विलेयता. अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता करनी है तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इस तरीके से आपको किसी भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो भी हमारी सोल्यूट है, सोल्यूट की जो मात्रा है, हम उसकी सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता को पता कर सकते हैं. सेकेंड आपका है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन. इफ़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, अगर
या ये कहिए कि ऐसा विलयन जिसमें सैचुरेशन लेवल की तुलना में सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, तो ऐसे विलयन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इस फार्मूले से हम विलयन की सांद्रता को पता कर लेते हैं। एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ये किस कोई भी एक विलयन है तो उस विलयन का जो सांद्रता है उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन्स बता सकते हैं कि द मेथड्स बाय विच द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड आर, कि कोई भी एक विलयन है तो उस विलयन की जो सांद्रता है, उस विलयन की सांद्रता को हम किस विधि के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, कि अगर कोई एक विलयन है उस विलयन का हमको मास परसेंटेज के द्वारा मास पता करना है तो उसका फार्मूला होता है इक्वल टू मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल W मल्टीप्लाई 100। और सेकंड आपका है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, कि अगर किसी एक विलयन के आपको वॉल्यूम परसेंटेज के द्वारा मास पता करना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इन दोनों फार्मूले की मदद से आप मास पता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया। ये 2 टाइप्स के होते हैं और ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कैसी है। उस बेस पर सॉल्यूशन आपके 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इनकी दोनों की डिफिनीशन को आप लोग लर्न करिएगा और इसके दिए गए जो फार्मूले इनको भी लर्न करिएगा। थैंक यू।